हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की फॉर्मेट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। आज इसके आगे का पार्ट मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सवालों को करके बताऊंगा, जो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से आपके ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन पहला, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने नोट्स आपको भेज दिए, आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का सॉल्व करके बताता हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताता हूँ, पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, फिर एंट्रीज बताऊंगा। क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऑफ जैन क्लब। जैन क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है 31 मार्च 2018 का। एंट्रीज सब कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्री फीस है, रेंट रिसीव, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टैक्स, सैलरी, होनरेरियम सेक्रेटरी, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस, ये इसकी एंट्रीज हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैन क्लब। हमारी फॉर्मेट की मेन हेड होगी जैन क्लब। इसके बाद यहां पर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, यह जो भी डेट आपको आपके क्वेश्चंस में दे रखी हो। इसके बाद हमारा फॉर्मेट चालू होगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप ध्यान से समझिएगा फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले 2 कॉलम्स हमें बनाने हैं। ये कॉलम आपका रहेगा रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अब हमें ट्रांसलेशन करने, अब एंट्रियां फीड करनी है। लेकिन एक बात रिमेंबर रखना, आप लोग एंट्री रिकॉर्ड करते समय एक एक वर्ड्स को रिमेंबर और ध्यान से पढ़ना, और ये पहचानने का प्रयास करना कि जो ट्रांसैक्शन आपको दिया है, जो व्यवहार आपको दिया है, वो आपको रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, या अपना विचार उसमें लगा सकते हैं कि ये धन हम पे आ रहा है या हमसे जा रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांसैक्शन हमें दिया है कैश बैलेंस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसैक्शन में लेंगे कैश बैलेंस को, हम टू बैलेंस करके लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। और इसका जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वह दिया है 880 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हमारे को दिया है सब्सक्रिप्शन। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन ये ऑलवेज रिसीव माने जाते हैं। तो नेक्स्ट होगा टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया है 7,520, 7,520। नेक्स्ट है हमारा एंट्री डोनेशन। तो मैं आपको बता दूं, डोनेशन रिसीव है तो डेबिट में रिसिप्ट में ही आएगा, तो डोनेशन। और इसका अमाउंट है आपको 1,600। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन है एंट्री फीस, ये भी ऑलवेज रिसिप्ट होती है, टू एंट्री फीस, एंट्री फी। एंट्री फी का जो अमाउंट दिया है वह है आपका 860 यानी 860। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है रेंट रिसीव्ड, टू रेंट
रिसीव्ड यानी किराया प्राप्त है तो रिसिप्ट में ही आएगा। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई, आज भी बता रहा हूँ। जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट में लेना है, जो खर्चे हैं पेमेंट है उन्हें पेमेंट में लेना है। नेक्स्ट एंट्री है इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस मीन्स खर्चा, तो ये पेमेंट हो रहा है हमारा बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप देखें इलेक्ट्रिक चार्जेस का अमाउंट है 680 रुपये। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है हमारा टैक्स। आप जानते हैं टैक्स पे किया जाता है, इसलिए वो भी हमारा पेमेंट होता है बाय टैक्स। टैक्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है 100 यानी 100 रुपये। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है सैलरी, ये भी हमारा खर्चा होता है, इसलिए हम लिखेंगे बाय सैलरी। इसका अमाउंट है 4300, 4300। नेक्स्ट है हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, सचिव का मानदेय, यानी कि एक सेक्रेटरी है उसको हॉनरेरियम दे रहे, एक प्रकार से हमारा खर्चा होता है। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी। हॉनरेरियम सेक्रेटरी 500 पेमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसेक्शन है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आपको इनकम प्राप्त हो रही है, मीन्स ये रिसीव्ड हो रही है, हमारी इनकम है। तो टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका अमाउंट हमें गिवन है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590 रुपए। और नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी आपका पेमेंट होता है, खर्चा होता है, तो इसे हम पेमेंट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय स्टेशनरी। और ये अमाउंट आपको दिया है 70 रुपीज, 70 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन पेटी एक्सपेंस, पेटी खुदरा लघु छोटे छोटे खर्चे, ये पेमेंट होता है। एक्सपेंस वर्ड्स लगा हुआ है तो बाय पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का अमाउंट आपको दिया है 180, 180। और लास्ट एंट्रीज है इंश्योरेंस प्रीमियम। आप जानते हैं बीमा प्रीमियम हम चुकाते हैं, हमारा खर्चा होता है, इसलिए बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट हमें दिया है वह 680 दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे ट्रांसैक्शन थे वह पूरे हुए। अब हमें इसका टोटल लगाना है और ये देखना है कि इसका आंसर आता है या नहीं। एक सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर आपको एक बात बता दूं, ये सारे रिसिप्ट हैं नॉर्मली। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्री फीस, रेंट रिसीव, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस पेमेंट है, हमारा खर्चा है, टैक्स हमारा खर्चा होता है, सैलरी हम देते हैं हमारा खर्चा होता है, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी हमारा खर्चा होता है, स्टेशनरी हमारा खर्चा होता है, पेटी एक्सपेंस यानी खर्चे होते हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते हैं तो वह भी हमारा खर्चा होता है। अब हमको टोटल लगाना है बोथ साइड में। पहले हम सेम लाइन में टोटल की लाइन बनाएंगे और देखते हैं बड़ा टोटल कौन सा है। इसका जब हमने टोटल लगाया तो इसका जो टोटल हमारा आ रहा है वह आ रहा है 12,500, 12,500। ये रिसिप्ट का टोटल है, ये बड़ा टोटल है। इसे बोथ साइड में लिख देते हैं 12,500, 12,500। इस बड़े टोटल में से जैसे ही आप ये सारे ट्रांसेक्शनों को घटाएंगे आपका फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा। वो कहलाएगा आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD 6,610। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके में कोई डाउट आए आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, उसको भी आप समझिए। इसको नोट कर लीजिए क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं आपको अभी।
तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं इसे हटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा स्पीडली आप वर्क करें। फिर से अगेन एक फॉर्मेट बना रहे हैं अपन नेक्स्ट सम के लिए। सेकंड नंबर का सम है। आपको जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे उस बुक के अकॉर्डिंग उसको भी आप समझ लीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर ही लेंगे। इस नेक्स्ट सम के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि सम को डिटेल में पढ़ूं फिर उसको कराऊं, उसमें टाइमिंग काफ़ी एक्सपेंस होता है, अपना समय जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्रीज एक एक करके लेता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सेकंड क्वेश्चन में भोपाल क्लब है, तो यहाँ पर अभी अपन ने जो हेडिंग डाली थी वो बदल जाएगी और यहाँ हो जाएगा भोपाल क्लब। अगर कभी किसी क्लब का एड्रेस दिया है जैसे भोपाल क्लब ग्वालियर इंदौर, तो आप उसको लिख सकते हैं भोपाल क्लब ऑफ ग्वालियर करके भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो सेम 31 मार्च 2018 है। लेकिन दोस्तों इस सवाल में और इसके पहले जो सम किया उस सवाल में एक थोड़ा सा चेंज है। लास्ट सम में आपने देखा टू बैलेंस बीडी सिंगल बैलेंस था, लेकिन इस सवाल के अंदर सिंगल बैलेंस नहीं है, डबल बैलेंस है। कैश का भी बैलेंस है और बैंक का भी बैलेंस है। आप क्वेश्चन सामने रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कैश बैलेंस दिया हुआ है, मैं वह लिख के बता रहा हूं 1 अप्रैल में, तो हम उसे नोट करेंगे टू बैलेंस बीडी। लेकिन कैश और बैंक बोथ एक साथ होने के कारण हम उनको दोनों को एक साथ लेंगे। तो सबसे पहले कैश किस तरह से नोट करना है, टू बैलेंस बीडी कैश 50 रुपीज और बैंक 4500 रुपीज। इस तरह से इन दोनों का जो टोटल है वह आपका 4550 हो जाता है। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, बैलेंस करके कैश बैलेंस बैंक बैलेंस, लेकिन कंबाइन करके लिखें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन अब मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने लास्ट सम में भी किया था, और वह है आपका सैलरी, सेक्रेटरी सैलरी। सैलरी हम पे करते हैं तो पेमेंट में जाएगा बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेक्रेटरी सैलरी, या इसको आप लिख सकते हैं सैलरी ऑफ सेक्रेटरी, सैलरी ऑफ सेक्रेटरी। सैलरी ऑफ सेक्रेटरी जो आपको गिवन है सवाल के अंदर वह 500 है। नेक्स्ट एंट्रीज जो आपको सवाल के अंदर गिवन है, आप देखिए उसमें लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदते हैं, खर्चा होता है, इसलिए ये भी हमारा बाय में जाएगा, यानी पेमेंट में जाएगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का रकम है 3000 रुपया। नेक्स्ट एंट्रीज आप देखें वह हमें गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर आप लोगों को, बहुत से लोगों को डाउट आता है, मैं आपको नॉर्मली बता दूं, इन्वेस्टमेंट यानी हमने कहीं पैसा विनियोग किया। नॉर्मल सी बात है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा हमारे पास से आउट होता है, जाता है, इट मीन्स हमारा पेमेंट होता है। लेकिन कई लोगों ने मुझसे कल ये डिस्कस किया, इसमें 6% लगाए, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं बैंक में या यहाँ भी, उस पर आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। मिला नहीं है, मिलेगा, इसलिए परसेंटेज का इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए पेमेंट होने के कारण बाय 6% आप लिख सकते हैं, 6% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट, और 6% इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट दिया है वह आपको दिया है 10,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्रीज आप देखिए, आपके क्वेश्चंस में दिया होगा इन्वेस्टमेंट के बाद में एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। जैसा कि आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा होता है, इसलिए वो भी पेमेंट में आएगा। तो बाय
एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट हमें दिया है वह दिया है 2500, 2500 रुपये। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप देखें तो वह आपको दिया है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस यानी कि अग्नि बीमा, अग्नि बीमा का पेमेंट हम करते हैं तो बाय फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का जो अमाउंट आपको दिया है वह है 700। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप ध्यान से देखें, फायर इंश्योरेंस के बाद एक्सपेंसेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिए हैं। स्पोर्ट्स एक्सपेंस यानी खर्चा, तो बाय स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का जो अमाउंट आपको दिया है वह 5000 यानी 5000 है। ये भी हमारा पेमेंट हुआ। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आप देखें तो इसके अंदर लिखा है एंट्री फीस रिसीव। जरा ध्यान से समझना, एंट्री फीस रिसीव, रिसीव यानी आ रहा है टू एंट्री फी, लेकिन एंट्री फी जो हमें दिया है वह एक नहीं है, दो नहीं है, हमें कई एंट्री फीस इसके अंदर दिए हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए। एंट्री फीस रिसीव 16-17 का है और 17-18 का है, तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं 2016-17 इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका रकम है 16 और 17 का 1000 और 2017 और 18 का जो अमाउंट दिया है वह दिया है आपको 12,000 यानी 12,000। इस तरह से टोटल एंट्री फीस रिसीव होता है 13,000। कई टीचर 13,000, कई टीचर इसे लास्ट ईयर और करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर का नाम भी दे देते हैं। आप चाहें तो उनके ईयर लिख करके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन आपको बताता हूं। अब इसके बाद में सब्सक्रिप्शन है। आप देखिए सब्सक्रिप्शन भी रिसीव होता है, टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमें 3 दे रखे हैं, उनको ध्यान से समझें। एक सब्सक्रिप्शन है 16-17 का, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं 2016-17 यानी 16 और 17 का जो सब्सक्रिप्शन है उसका अमाउंट हमें है 900। इस तरह से शो किया करें। और इसके बाद जो 17 और 18 का है तो हम लिख सकते हैं 2017-2018। इसका अमाउंट हमें गिवन है 20,000 यानी 20,000। और जो हमें एक और दिया है 18-19, देखिए हमारा सवाल 18 में बन रहा है 31 मार्च यानी 17-18। 17-18 हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर है। और जो 18-19 हम लिखेंगे 2018 और 19, ये हमारा नेक्स्ट ईयर यानी एडवांस ईयर कहलाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन हमें दिया है 500। इस तरह से 3 सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम लिख करके उसको ऐड करके बाहर ले जाना होगा। और नेक्स्ट ट्रांसेक्शन के बारे में आपको बताऊं, इस सवाल के अंदर एक विशेष बात आपको दी हुई है। ऐसा सम एग्जाम में कम शामिल होता है जिनके आंसर हो, लेकिन 3 सब्सक्रिप्शन आप चाहें तो यहाँ लास्ट ईयर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ करंट ईयर लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ नेक्स्ट ईयर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ईयर डाल के लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये अपनाना होगा। सारे ट्रांसेक्शन हो गए। नॉर्मली आपको बड़े टोटल में से अब छोटे को माइनस करना है, तो आपका बैलेंस फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा बाय बैलेंस CD। बोथ साइड का टोटल सेम लाइन में लगाया जाएगा, लेकिन इस सम के अंदर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं आंसर के, तो उनको आपको देखना है। आपको कैश बैलेंस दिया है 650, बैंक बैलेंस दिया है, आपको लिखना है बाय बैलेंस कैश 650 और बैंक दिए हुए हैं। बैंक आपको दिया हुआ है 16,600। इस तरह से बोथ साइड का टोटल क्लियर करें। ये टोटल होता है 17,250 और बोथ साइड का टोटल अगर लगाएं तो 13 और 4 17,000। आप देख रहे हैं इसको टोटल लगा करके, इसमें एक ट्रांसेक्शन अभी मिस हो रहा है, इन तीनों का टोटल और लिखना है 20,900 और 500 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 21,000
400 और इन सबको ऐड करें तो फाइनल टोटल होता है 38,950 और 38,950। इस सब में एक बात हो सकती है, जैसे ये गिवन दे दिया, ये बैलेंसेस आपको ना हो तो आप बड़े में से छोटे को घटा के आंसर निकाल सकते हैं, या हो सकता है आपको इस तरह से दे दिया जाए, ये दोनों बैलेंसेस दिए हो, सारे ट्रांसैक्शन हो, कैश बैलेंस 650 हो, तो आप इस सारे ट्रांसैक्शन में से इन सबको कैश बैलेंस को हटाएंगे तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, और यदि ये दिया है तो सबको हटाएंगे आप, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। आगे के न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप आज इनको करके देखिए और इनके डाउट मुझसे क्लियर कीजिए। नमस्कार।